जय मसीह की सभी को, प्रभु बहुत आशीष दे सभी को। तो जो ये वचन लिखा है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इस वचन को अपने लिए ग्रहण करना। आज 31 तारीख है। इस 31 तारीख में हमें हर बात में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। और इस 31 तारीख तक भी अगर हम में से किसी ने भी अपनी लाइफ की कोई भी बैटल, कोई भी अगर आत्मिक हमने युद्ध या कोई भी हमारा आत्मिक माहौल जो हमारा बिगड़ गया था, हमारी परिस्थितियां जो बिगड़ गई थी, हमारा हालात, हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारे काम, हमारे शब्द, हमारी सोच बिगड़ गई थी, जो प्रभु की दृष्टि में हमें नहीं करना चाहिए था, वो हुआ हमसे। इस महीने हमने बहुत सारी गलतियां की, लोगों के विषय में, दासों के, सेवकों के, कलीसिया के, विश्वासियों के, अगुओं के, फैमिली के, परिवार वालों के, लोगों के, फैमिली, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कुछ भी अच्छे तरीके से इस महीने के अंदर हम लोग नहीं कर सके बेस्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं खुदा बाप हमें फिर से रिस्टोर करने के लिए आज हमें कहता है, फिर से रिस्टोर हमें करना चाहता है। उसको पता है कि हम गिर गए थे, उसको पता है कि हम कमज़ोर थे, उसको पता है कि हम बदलना चाहते हैं, उसको पता है कि हम उन बुराइयों से बचना भी चाहते हैं, उसको ये भी पता है कि हम गलत काम में हाथ नहीं भी लेना चाहते, उसको ये भी मालूम है कि हम कोशिश भी कर रहे हैं, और उसको ये भी पता है कि हम बार-बार गिर रहे हैं। उसको ये भी पता है कि बहुत सी गलतियाँ अनजाने में हो रही हैं और जानबूझकर भी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी दया का चश्मा पहन रखा है ना? कैसे पहन रखा है? वो एक चीज़ हमारे अंदर, आपके और मेरे अंदर देखता है, वो ये है कि अब भी ये मेरी बेटी, मेरा बेटा बदलना चाहता है। प्रभु, मैं बदलना चाहती हूँ। प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ। मेरे पति के विषय में मुझे बदल, मेरे बच्चे के विषय में, जहाँ मैं बच्चे का समय, बच्चे को, पति को, पत्नी को, माता-पिता को, फैमिली को, सेवकों को, तेरे दासों को, हमारे अंगों को, हमारे चर्च में, जहाँ कहीं भी प्रभु हम जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं से भी हम जुड़े हैं प्रभु, या जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं मेरे पिता, या जो कोई हमारे पड़ोसी हैं, सबके विषय में कोई हम अच्छा व्यवहार नहीं कर सके। लेकिन प्रभु परमेश्वर, हर एक लेवल पर हम गिरे, लेकिन प्रभु हम बदलना चाहते हैं, हम चेंज होना चाहते हैं। तो कुछ इस बात को खुदा आपने देखा कि हाँ, मेरे बेटा और बेटियों में एक बात तो है जिसके कारण यीशु को पीछे मुड़कर देखना ही पड़ा। क्या देखना पड़ा? ये देखना पड़ा कि हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है पीछे से, कोई है जो बदलना चाहता है, तो वो आप और मैं हैं, हम लोग हैं। यीशु को पीछे मु क्योंकि जो पिता के अंदर प्यार है, वो यीशु के अंदर प्यार है। वही प्यार लिखा है ना, वो संपूर्ण सबसे उत्तम प्यार किसका है? वो पिता का है। और लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना? परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि यीशु मसीह पीछे मुड़कर देखने लगा, अरे हाँ, पिता आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि पिता ने इस बात को अपने पुत्र हमारे यीशु के मन में डाला, कि देख पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई है जो बदलना चाहता है, कोई है। कुछ लोग हैं जो ढिठाई में थे, कुछ लोग थे ऐसे, कुछ लोग हैं जो अपनी गलतियाँ तो करते थे लेकिन मानते नहीं हैं और अपने आप को सही बताते हैं। बहुत बार हमसे भी ऐसी गलतियाँ हुई, हमने भी ऐसे काम किए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एंड मौके पर आके हमने ये शब्द ज़रूर बोला है कि पिता, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर पा रहा, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। तो कुछ इस आवाज़ को सुनकर, ये आवाज़ यीशु के कानों में पहुँची, कैसे? उस पिता के प्यार के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपके और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, आपके और मेरे लिए भेजा। यीशु जा तो सही, देख जा, कोई है, कोई चाहता है बदलना, उठना, बचना, छुटकारा पाना। तो तुरंत यीशु पतरस के समान, जब पतरस पानी में डूबने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा, तो तुरंत यीशु ने उसको बाहों में थाम लिया। तो यीशु दौड़े-दौड़े आता है, आपको और मुझे उठाता है। तो फिर से आज वो एक नया दिन दिखाता है, और आज के दिन के लिए वो हमें क्या कहता है? पढ़ते हैं। आज से हर एक परिस्थितियों में लिखा है, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। अंगीकार करो अपने लिए, बोलो, मेरे आगे पार जाने वाला परमेश्वर मेरा यहोवा ही है। वही उन जातियों को जो दुष्ट की हैं,
मेरे सामने से नष्ट करेगा। अंगीकार करो, मेरा परमेश्वर ही उन दुष्ट की जातियों को मेरे सामने से नष्ट करेगा और मैं उनके देश का अधिकारी होऊंगा। और यहोवा के वचन के अनुसार और यहोवा के वचन के अनुसार परमेश्वर का दूत मेरे आगे आगे पार जाएगा। बोलो आमीन। प्रभु का दूत मेरे आगे आगे पार जाएगा। आगे लिखा है, और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जब परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को, उन शत्रुओं को, जिनके कारण हम गिरते थे, जिनके कारण हमारी परीक्षाएं लंबी होती थी, बड़ी होती थी, चौड़ी होती थी, हम बार बार आंसू बहाते थे, बार बार पश्चाताप करते थे, बार बार माफी मांगते थे, बार बार प्रभु बोझ लेते थे, बार बार गिरते थे, बार बार अपने वस्त्रों को झाड़ते थे, बार बार गंदे हो जाते थे। जिन दुष्ट आत्माओं के कारण, उन दुष्ट आत्माओं को खुदा बाप, उन अशुद्ध दूतों को, उन दुष्ट आत्माओं को, उन गंदी बदरूहों को, चाहे वो जादू टोना है, किया जा रहा है, तंत्र मंत्र विद्या है, उन शैतानी आत्माओं को, शैतानी शक्तियों को खुदा बाप बोलो मुझसे हरवा देगा। बोलो मुझसे हरवा देगा। तब हम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैं तुमको सुनाई है, मैंने तुमको सुनाई है। तो अब जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, कौन सी आज्ञाएं? यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, अगर 5वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, मैंने तुम्हें जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहराया। और 10वीं आयत में पढ़ते हैं तो प्रभु कहता, तो उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि मैंने तुझे भेजा है, तुझे मैंने अधिकार दिया है काट डालने का, नष्ट करने का, रोपने का, जला देने का, और भी बहुत सारे अधिकार हम नए नियम में जानते हैं, है ना। तो जो अधिकार, उन जो आज्ञा मैंने तुझे दी है उसके अनुसार तुम करना। और 6ठी आयत में प्रभु कहता है, तू हियाव और दृढ़ हो, उनसे ना डर। अगर अब तक भी आपको लग रहा है उन परिस्थितियों से कि प्रभु मैं इन बातों पे जय नहीं पा रही, अपने इस विचार पर, इन शब्दों पर, इन सोचों पर, इस व्यवहार पर प्रभु मैं जय नहीं पा रहा, इस काम पर मैं जय नहीं पा रहा, प्रभु मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, बहुत सारी चीजें। तो प्रभु कह रहा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। फिर उसके बाद उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना ही तुझको छोड़ेगा। आमीन। और आगे पढ़े, इसमें लिखा, तब मूसा ने इज़राइल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इजराइलियों तक ये बात पहुंचाने के लिए, आज खुदा इस मुंह को इस्तेमाल कर रहे हैं आप तक ये बातें पहुंचाने के लिए, कि प्रभु आपका हियाव बना रहा है, कि आप हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। उन परिस्थितियों को, उन शत्रुओं को देखकर मत डरो। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उसमें एक बात सिखाई गई, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ शॉर्ट में, लेकिन उस वीडियो के अंदर जब वो अपलोड होगी कल, वो बहुत खोलकर बताया गया और बहुत शिक्षा पाई मैंने उस वीडियो से भी। बताते बताते, रिकॉर्ड करते करते खुदा ने बहुत सारे वेद खोल दिए, बहुत सारी शिक्षा दी, मुझे मुझे सिखलाया। मैं चाहता हूँ वो आप लोग भी जानो स्वर्गदूतों के विषय में। तो क्या है कि अभी शॉर्ट में आपके सामने शेयर करता हूँ कि जब भी अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु के दूत हैं। कौन से? अगर पुराने नियम में अगर हम देखें तो बहुत सारे पवित्र युद्ध के दूतों के बारे में हमने जिक्र सुना है। युद्ध के दूतों के बारे में कह रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, है ना, जिनकी गिनती करोड़ों में है और जिनको कोई गिन नहीं सकता, ऐसा भी है। और बहुत सारे स्वर्गदूत ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने कुछ कुछ कामों के लिए नियुक्त किया है ना। अब वो कौन से काम है? उदाहरण के तौर पर सेवा का, धूप वेदी का, धूप दान का, प्रार्थना को लाने ले जाने का, संदेश वाहक का, और कुछों को हालेलुया कहने का, कुछ मतलब बहुत कुछ वेदी के पास है, और कुछ मतलब 6 पंख वाले हैं, कुछ 4 पंख वाले हैं, कुछ 2 पंख वाले हैं। कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं। कुछ के 4 मुंह हैं, है ना, एक मनुष्य का, एक शेर का, एक बैल का। कई प्रकार के स्वर्गदूत है, बहुत सारे स्वर्गदूत है, सबको अलग अलग परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, अधिकार दिए हैं। उसमें से एक स्वर्गदूत मिकाइल भी है जो युद्ध का दूत है ना। कई सारे स्वर्गदूत है जो वेदी की सेवा करते हैं, कई सारे स्वर्गदूत हैं जो कटोरे उड़ेलते हैं, कोई तुर्रिया बजाते हैं, कई स्वर्गदूत हैं जो आवागमन करते हैं, जो शिक्षा देते हैं,
मतलब कौन सी शिक्षा नहीं, मतलब जो संदेश देते हैं, सॉरी, हाँ। तो अब हम जो बात करेंगे मेन पवित्र युद्ध के दूतों की बात करेंगे, तो और अभी इसके बाद हम सीधा प्रार्थना में चलेंगे। ठीक है, ये छोटा सा एक रेवलेशन आपके और मेरे लिए, हमारी बूझ और समझ को खोलने के लिए, ताकि हम इस बात को समझ के इसके अनुसार हम प्रार्थना करें। तैयार हो आप लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वो जो स्वर्गदूत है, पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, अब्राहम के पास भी एक स्वर्गदूत आया, इसहाक, याकूब, पुराने परमेश्वर की जो बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता रहे हैं, और एलिया, एलीशा, कहीं ना कहीं हमने दूतों से संबंधित कोई ना कोई हमने कहानियां सुनी है, और सच कहानियां नहीं है, हकीकत है ना। याकूब के विषय में भी अगर हम पढ़ते तो उसको, उसके पास भी दूत आया, है ना। और अगर हम पढ़ते हैं एलीशा के टाइम पे जो स्वर्गदूत आए वो कौन से थे? वो पवित्र युद्ध के दूत थे। और ये युद्ध के दूत ऐसे ही नहीं होते हैं। अगर हम सदम और अमोरा के टाइम में पढ़ते हैं, वहां पर भी कुछ दूतों का वो बता रखा है, कुछ दूतों का, वो भी वहां पर भी कुछ युद्ध के दूत थे। कई प्रकार के दूत हैं। और अगर हम आगे और पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दूतों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से एक स्वर्गदूत रातों रात 1,85,000 शत्रुओं को जिसने मार गिराया था। सिर्फ एक स्वर्गदूत ने, एक की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास सोचो कितनी बड़ी पलटन की सेना है, जैसे कि यीशु मसीह ने भी कहा था, और पौलुस ने भी। अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम की, प्राचीन समय की, मतलब नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, जो कलीसियाओं में से कुछ लोग कहते हैं कि अरे द्वार पर कौन है, लगता है पतरस का दूत होगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले, जो सेवा के विश्वासी हैं, जो अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार जीते हैं, नम्रता, दीनता, प्रभु के घराने के जीवन जीते हैं, तो वो दूतों के साथ रूबरू होते हैं। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो प्रभु के साथ बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, और वो खुदा के दूतों से बात करते हैं, और दूत बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं, है ना। तो पुराने टाइम में भी ऐसा था, जो उस समय में था आज भी इस समय में भी है। जैसे पुराने टाइम में पतरस को बार बार स्वर्गदूतों ने अगुवाई की कि तू यहाँ से यहाँ जा, कुरनेलियुस के पास जा, वहां जा, इधर जा, उधर जा, है ना। पुराने नियम में स्वर्गदूतों की बेड़ियां को किसने तोड़ा? स्वर्गदूतों ने। पौलुस और सिलास की बेड़ियों को किसने तोड़ा? स्वर्गदूतों ने। एलीशा के समय पे जब वो शत्रुओं ने, बहुत सारे शत्रुओं ने उनको घेर लिया था, तो उस समय एलीशा ने क्या प्रार्थना करी? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, मेरे सेवक की आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि ये देख सके कि तेरे पवित्र युद्ध के दूत जो हमारी ओर से लड़ने वाले हैं वो कितने सारे हैं। तो उसी समय उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है, और वो देखता है, और वो खुश होता है, आनंदित हो जाता है, उसके अंदर से डर निकल जाता है ना। अगर हम पढ़ते हैं नए नियम में, यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आते हैं लोग, तो उस समय भी यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरे लिए तलवार और भाले लेकर आए हो मारने के लिए, मैं कोई चोर और डाकू? मैं चाहूं तो अपने पिता से कहकर, बोलकर स्वर्गदूतों की 12 पलटनों को बुलवा लूं। 12 पलटन में कितने, कई हजार स्वर्गदूत हो जाते हैं 12 पलटनों में। कई सारे, हजारों क्या, बहुत हो जाते हैं, समझ लो 12 पलटन। एक पलटन में पता नहीं कितने स्वर्गदूत होते हैं, बहुत ज्यादा, कई हजार स्वर्गदूत होते होंगे शायद। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता है, प्रभु का आत्मा यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि मैं पिता से कहकर, और अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, लिखा है स्वर्ग में लड़ाई हुई। कौन से स्वर्ग में? दूसरे स्वर्ग में लड़ाई हुई, और परमेश्वर के दूत शैतान के दूतों से लड़े, और शैतान के दूत परमेश्वर के दूतों के ऊपर प्रबल नहीं हुए। साफ लिखा है, शैतान के दूत प्रभु के दूतों से लड़े परंतु प्रबल ना हुए, है ना। अब यही बात प्रभु हमें सिखलाना चाह रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात साफ बोलती है यूहन्ना 14:12 में, कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आज बहुत बड़ी चाबी आप लोगों को मिलने जा रही है। मुझे नहीं पता जिन लोगों के वीडियोस बनते हैं वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन अगर नींद लग गई ना तो बहुत कुछ खो सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। अगर खो सके तो कोशिश करना आप जागृत रहो, और अगर नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा सा पानी मुंह में मार लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चाबी है, इसको खोना मत प्लीज, आप ही के फायदे के लिए, है ना। अगर आप नहीं सुनोगे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई और सुन लेगा, आशीष पा जाएगा, लेकिन जो सुनेगा, जो इस पे कॉन्सेंट्रेट जो कर लेगा, जो उसको पकड़ लेगा ना, वो ब्लेस होगा। जब वो उसको अपनाएगा तो सच में खुदा बाप कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंस करेगा उसकी जिंदगी में, बहुत सामर्थ्य काम करेगा, क्योंकि तरीका है। जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं 12 पलटनों को बुलवा सकता हूँ पिता से बोल कर, कहकर, और यही बात यीशु मसीह ने कही कि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। मतलब किससे कही? आपसे और मुझसे कही। और यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे एक बात और कही कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम कौन हो? ईश्वर हो, और सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। सोचो, खुदा बाप आपको और मुझे हमारी ऐसी अहमियत याद दिला रहा है कि हम कितने अहम हैं, कितने कीमती हैं।
कितने प्रीशियस हैं खुदावंद की दृष्टि में, और हमें परमेश्वर ने क्या ओहदा दिया है। अगर हम भजन संहिताएं पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर ने हमें अपने से थोड़ा ही छोटा बनाया है। और सोचो कितना सामर्थ्य अधिकार है ये। और मैं बहुत ब्लेस हुआ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, और सच में जिन लोगों ने नहीं सुनी है ना, हाँ अभी सुनी ही कैसे होगी जब रिकॉर्ड ही अभी हुई है, अपलोड तो कल होगी, मतलब कल सुबह या दोपहर में। जरूर सुनना, बहुत ब्लेसेड वीडियो है। और मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का, खुदा ने इस बात को प्रकट किया और मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। उदाहरण पे उदाहरण देता गया, बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी इतने पे उदाहरण आते गए। सीरियसली थैंक यू सो मच लॉर्ड फॉर दैट्स ऑल रेवलेशंस। जो बात है वो ये है कि जैसे ही आप स्वर्गदूतों को आज्ञा दोगे, तो लिखा है नए नियम में कि उद्धार पाने वालों के लिए मदमाएं भेजी गई हैं। और अगर हम पढ़ते हैं कुछ अधिकार सामर्थ्य और आज्ञाएं खुदा बाप ने हमें दी है। पौलुस ने भी अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ और आज्ञा के साथ दुष्ट अशुद्ध दूतों को, दुष्ट आत्मा को निकलता था, डांटता था। अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने भी दुष्ट आत्माओं को डांटा। लिखा है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे कि ये वचन आपके सामने कई बार बोला है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। और जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। तो वो जो ज्ञान की बातें हैं वो ये है कि हमें पता है कि युद्ध के दूत है। आज बहुत सारे लोग कह सकते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हो कि एक स्वर्गदूत हमारे साथ है, ऐसा कैसे कह सकते हो हमारी ओर से स्वर्गदूत लड़ते हैं। अरे जो स्वर्गदूत यीशु के कहने पर आ सकते थे 12 पलटन, तो क्या हमारे कहने पर नहीं आ सकते। और ये तो वचन में साफ लिखा है कि हम तो यीशु से भी ज्यादा अनमोल है, यीशु से भी ज्यादा अनमोल है, इसलिए यीशु को मरने दिया परमेश्वर ने, आपको और मुझे बचा लिया। हम तो यीशु से भी ज्यादा अनमोल है। और परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि तुम्हें मैंने जयवंत से बढ़कर बनाया है। यीशु तो हमारा जयवंत है, और यीशु ने हमें जयवंत से बढ़कर कह दिया। और ये भी लिखा है बाइबल में कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो, है ना। और यीशु मसीह ने ये भी कह दिया कि जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। बड़े बड़े भाई, कौन कह रहा है ये? प्रभु कह रहा है ना। तो अगर हम पुराने नियम में, बहुत से लोग कहते हैं स्वरदूत कैसे रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं, हमें अधिकार दिए गए, अधिकारों का इस्तेमाल करो, बांधो, खोलो, चलाओ, भस्म करो, नष्ट करो, काट डालो, तोड़ो फोड़ो कुचलो, ये करो वो करो, ठीक है अच्छा, लेकिन स्वरदूतों को कैसे? अरे भाई, लिखा है पुराने नियम में, अगर हम पढ़ते हैं, जब एलीशा ने प्रार्थना करी तो पवित्र युद्ध के दूतों का, अग्निमय तलवार, अग्निमय रथ, अग्निमय स्वरदूतों, अग्निमय घोड़ों के साथ वो एक पहाड़ी पर घेरा बनाकर खड़े थे। कैसे? आज्ञा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। किस लिए? क्या परमेश्वर की रक्षा के लिए? क्या प्रभु को रक्षा करने के, प्रभु की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों की जरूरत है? नहीं भाई, वो पवित्र युद्ध के दूतों की रक्षा सुरक्षा की जरूरत हमें है। आपको और मुझे, खुदावन के लोगों को, खुदावन को किसी की जरूरत नहीं है रक्षा के लिए। समझ रहा, उसको खुद लिखा है वो भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है, उसको तो देखते ही भस्म हो जाते हैं। इसलिए तो स्वर्गदूतों ने दो से अपने मुंह ढक रखे हैं, दो से उड़ रहे हैं, दो से अपने पैर ढक रखे हैं कि उसकी मुंह की रोशनी हमारे पैरों पे भी ना पड़े। समझ रहे हो? इसलिए लिखा है, खुदा बाप ने साफ कह दिया कि तू मुझे देखेगा तो बस हो जाएगा, तू जीवित ना रह सकेगा। तो खुदा को किस सिक्योरिटी की जरूरत होगी? अरे भाई, उसकी सिक्योरिटी उसके साथ चलती है, वो स्वयं है ना। तो बस यही बात है, लेकिन वो सिक्योरिटी खुदा बाप ने आपको और मुझे दी है। खुदावन के, अगर हम पढ़ते पुराने नियम में, तो खुदावन के दूतों को भी जो कोई देख लेता था ना, वो भय भय से भर जाता था। लेकिन वो लोग भी ऐसे कहते थे, हे अब तो मर जाएंगे, अब तो मर जाएंगे। तो प्रभु का आत्मा दूत के द्वारा होकर बोलता था, नहीं सुन, तू ना मरेगा। समझ आ रहा है? पुराने नियम में खुदावन के जो दूतों को देखता था ना, उनकी भी दुर्दशा बिगड़ जाती थी, नहीं देख पाते थे। दूतों में इतना तेज होता था। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं कि पर पुराने नियम में कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें प्रभु के लोगों, भविष्यवक्ताओं ने, परमेश्वर के दासों ने, सेवकों ने, अभिषिक्तों ने, प्रभु के लोगों ने बहुत तेजों में स्वर्गदूतों को देखा, उनकी आंखें चौंधिया गई। वो देख नहीं पाए, वो तो सोचने लगे अरे मैंने प्रभु को देख लिया, हाय मैं तो मरा। तो तुरंत आवाज आती, नहीं मत डर, तू ना मरेगा। समझ आ रही है? सोच कर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब पुराने नियम में खुदा बाप ने कह दिया, अगर हम 91 पढ़ते हैं तो साफ लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। किस लिए? घूमने फिरने के लिए नहीं भाई, वो तेरी रक्षा करेंगे। और खुदावन खुद कह रहा है कि तेरा अत्यंत अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलकर तेरी अगुवाई करूंगा, ऊंचे पहाड़ों को मैदान कर डालूंगा, टेढ़ी बेढ़ी भूमि को चौरस कर दूंगा। चौरस भूमि को जो भी है मतलब मिट्टी, धूल मिट्टी बना दूंगा, है ना। लोहे के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, है ना।
खुदा बाप हमारी स्वयं रक्षा सुरक्षा है, लेकिन फिर भी उसने हमें स्वर्गदूत इसलिए दिए हैं ताकि हम उनको आज्ञा दें, क्योंकि वो हमारे लिए बनाए गए हैं युद्ध के दूत। अरे परमेश्वर किससे युद्ध लड़ेगा? सोच कर देखो, परमेश्वर को किसी से युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए खुदा बाप ने हमें वो स्वर्गदूत दिए ताकि हम युद्ध लड़ें। जैसे एलिशा ने, जैसे कि अभी बताया कि 1,85,000 शत्रुओं को जो इजरायली पर चढ़ाई करने, दूत ने अग्निमय तलवार के साथ, सिर्फ एक स्वर्गदूत ने रातों रात 1,85,000 शत्रुओं को मार डाला। एक तलवार से, एक स्वर्गदूत ने 1,85,000। सोचो, एक स्वर्गदूत ने इतनों को मार डाला। मार तो औरों को भी सकता था वो। सोचो अगर 12 पलटन आती तो धरती गंजी हो जाती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर यीशु मसीह 12 पलटनों को बुला लेता तो कोई नहीं बचता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि नहीं भाई, मेरे को अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना है। मेरे को धरती को गंजा नहीं करना है, आग नहीं लगानी है मेरे को धरती पर। मैं नाश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बचाने के लिए आया हूँ। समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग इन बातों को लेकर बहस भी कर सकते हैं। अगर देखो, एक एक और बहुत बड़ा रेवलेशन है। अगर हम पढ़ते हैं यरीहो की दीवार जो तोड़ी गई थी, अगर उसकी आत्मिक घटना की गहराई में जाए ना, तो उसको भी तोड़ने वाले पवित्र युद्ध के दूत, अग्नि में रथ, अग्नि में सवार, अग्नि में तलवार, अग्नि में स्वर्गदूत थे। वो ऐसे नहीं ढहकी थी, ऊंचे स्वर से उन्होंने स्तुति करी। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब जब मूसा हाथ उठाता था तब तब वो युद्ध जीतता था। ये भी स्वर्गदूतों का काम है। खुदावा अपने दूतों को भेजकर गड़बड़ियां फैलाता है। देखा ना, शत्रु के खेमे में घुसकर गड़बड़ियां फैलाता है। और अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम, जैसे नए नियम में और भी जैसे बहुत सी बातें, अगर हम पढ़ते हैं पतरस का स्वर्गदूत, पौलुस और सिलास की बेड़ियां किसने तोड़ी? पतरस की बेड़ियां किसने तोड़ी? दूत ने तोड़ी। दूत बात करते थे प्रभु के लोगों से। आज भी वो दूत है, काम करते हैं, बात करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि स्वर्गदूत भी काम करते हैं, बात करते हैं, और उनको हमें आज्ञा देनी होती है। इसलिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, ताकि बहुत से लोग इन चीजों को सीखे, आज्ञा दें। कैसे आज्ञा दें, किन बातों के लिए आज्ञा दें? जैसे उदाहरण के तौर पर कि आपका कोई नुकसान होने को था, या कोई आपका कोई केस होने को था, कोई नुकसान होने को था, कोई विरोध होने को था, कोई लड़ाई दंगे होने को थे, कोई एक्सीडेंट होने को था, किसी का भी कुछ भी होने को था, कुछ भी आपको आत्मा में क्लिक हो रहा है, विचारों में आ रहा है, या आपको लग रहा है, कि कोई शत्रु आने को है, मारने को है, लड़ाई दंगा होने को है, बात बढ़ गई है, या कुछ, या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ियां थी, या कुछ काम नहीं हो पा रहा है ना? बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जिनको स्वयं दुष्ट आत्माएं रोकती हैं। 90%। और 5 to 10% ऐसी चीज इस ऐसा होता है जिसमें कुछ हमारी कमियां होती हैं। और सॉरी, 5% ऐसा होता है इसमें कुछ हमारी कमियां होती हैं। और 90% ऐसा होता है जिसमें शैतान खुद रोकता है, जो भेजे जाते हैं शैतान और शैतान के दूत, है ना? और 5% ऐसा होता है जिसमें खुदावन ने एक राइट टाइम रखा होता है हर चीज का। ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है कि अगर हम पढ़ते हैं, और भी देखो बहुत सारे वचन है, उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। अय्यूब को लेकर, परीक्षा को लेकर, सिचुएशन को लेकर, सब आपको पता है। तो अभी थोड़ा सा इस वचन को क्लियर करके फिर हम आगे प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे हम लोग, है ना? आपके पति की सैलरी नहीं बढ़ रही, पति का प्रमोशन नहीं हो रहा, पति शराब पीता है, पति की गलत संगति है, पापा की गलत संगति है, काम नहीं चल रहा, अर्निंग नहीं हो रही, सेविंग्स नहीं हो रही, इन सब चीजों में आप दूतों को भेजो, आज्ञा दो। ये आपका अधिकार है। ये खुदावा आपने आपके जेब में रखे हैं बातें, मतलब आपके अधिकार में दी हैं ये बातें। समझ रहे हो? समझ लो, आपके हाथ में एक जादू की छड़ी है, उसको बटन दबाते ही आपको चलाना है। बटन दबा के चलाने का मतलब ये है कि आपको आज्ञा देकर ऑन करना है उनको, दूतों को। वो तैयार में है। समझ रहे हो? बहुत से लोगों की तो आत्मिक आंखें बंद हैं, इसलिए वो देख नहीं पाते हैं। गेजी के एलिशा के सेवक के समान कहते हैं, अरे प्रभु, शत्रु ने इतना तक घेर लिया है। लेकिन जिनकी आत्मिक आंखें खुली है, वो तो ये कहते हैं, खुदा तेरा धन्यवाद, तेरे पवित्र युद्ध के दूत तो उन शत्रुओं से भी ज्यादा हैं जो मेरी ओर हैं। समझ रहे हो? जिनकी आत्मिक आंखें खुली है, दो लोग हैं। जिनके पास ज्ञान है वो तो आत्मिक संसार को देख पा रहे हैं कि मैं वो देख रहा हूँ जो खुदा मुझे दिखा रहा है। और जिसकी आत्मिक आंखें बंद है, ये दूसरा बंदा वो देख रहा है जो शैतान उसको दिखा रहा है, इसलिए हा हा हु कर रहा है, हाय हाय मार रहा है, छाती पीट रहा है, और डर रहा है, भाग रहा है, इधर उधर फैल रहा है, 636 बातें कर रहा है। लेकिन जिसकी आत्मिक आंखें खुली है, जिसका रिश्ता घनिष्ठ संबंध खुदा बाप, अब्बा पिता यीशु मसीह के साथ है, तो वो सुन पा रहा है, वो देख पा रहा है, वो जान पा रहा है जो खुदा उसको दिखा रहा है। क्या? मैं हूं, बस। है ना?
यही तो बात बोली थी मूसा को, जब उनसे कह देना मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ, ये मेरा नाम है। यही बात यीशु ने कही थी इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूँ। और इसीलिए वो इजरायली भड़क उठे, ये मैं तो कौन बोलता है, अरे मैं तो यहोवा ही बोल सकता है, क्या यहोवा है? इसलिए यीशु को मारने के लिए चढ़ गए सारे। लेकिन कोई उस भेद को नहीं समझ सका। लोगों ने कहा कि अभी तो तू 50 वर्ष का नहीं हुआ, तेरे तो बाल भी नहीं पके अभी दाढ़ी के, और तूने अब्राहम को देख लिया। और यीशु ने कहा इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ और कि मैं हूँ, है ना। बहुत सारे लोग आंखों देखी बहुत सी चीजों को विश्वास नहीं करते। बहुत से लोगों की बुद्धियां बंद है, खुदा बाप नहीं चाहता जब तक नहीं खुल सकती है, क्योंकि कुछ चीजें तो बंद शैतान ने कर रखी हैं। क्योंकि लिखा है, अगर हम पढ़ते कुरिन्थियों में 4 में, तो लिखा है अंधकार के संसार के ईश्वरों ने मनुष्य की बुद्धि को बंद करके रखा है कि वो यीशु के तेजों में सुसमाचार प्रकाश उनके ऊपर ना पड़े, वो ना जाने, है ना। तो यही वो आज्ञा अधिकार है ना। और अगर हम देखूं, मैं किसी के बारे में दोष नहीं लगा रहा, मैंने एक कुछ वीडियो देखी है। धीरेन्द्र शास्त्री, कोई जानते हो आप लोग? जो पता नहीं कहाँ का है, और बाबा बा है कोई, और वो भी कोई प्रोफेसीज वगैरह कर रहा था, और कागज वगैरह पे लिखा पढ़ी करके बता रहा था कि ये है वो है ना, छोटी सी उम्र में। तो मेरे को मत्ती 24 याद आता है, तुरंत मत्ती 24 याद आता है। जरूरी नहीं है उसका नाम यीशु हो, जरूरी नहीं है कि उसका नाम कुछ भी हो। क्योंकि अगर हम पढ़, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे जो आत्मा में क्लिक होता है वचन, मैं आपको वचन बता रहा हूँ कि अंत के दिनों में बहुत से भरमाने वाले उठ खड़े होंगे, हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, हो सके तो स्वर्ग से आग भी गिरा दे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अशुद्ध आत्माएं भी काम करती हैं, और हमें पता है कि कौन से दूत गिरे हुए हैं, है ना। कौन से दूत, आ, कौन कौन से दूत परमेश्वर की ओर से हैं, स्वर्गीय हैं, स्वर्ग दूत है आज भी। कौन से दूत स्वर्गीय नहीं रहे, है ना, वो पृथ्वी के बन गए हैं, जिनकी पूजा की जाती है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ गए होंगे बहुत सारे लोग। तो अब जो अधिकार है, जो पृथ्वी के जो दूत है, जो शैतान, जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया तो शैतान की सेना ने आदम और हवा की बुद्धि को बंद कर दिया, और शैतान के दूतों ने अधलोक का गड्ढा खोल दिया। और अधलोक में, मतलब परमेश्वर के बेटा और बेटी कौन, आदम और हवा की संतानों को अधलोक में ले जा रहा था। इसलिए यशायाह में लिखा है कि कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि अधलोक ने अपना मुंह पे परिमाण पसार रखा है ना। तो शैतान और उसके दूतों के लिए, क्योंकि लिखा है कि जो अथाह गढ़ है शैतान और उसके दूतों के लिए है। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, शैतान और उसके दूत उस अनंत आग में, मतलब उसके दूतों का भी कोई ना कोई ऐसा एटमॉस्फेयर था जिसमें वो दूतों की मंडली को बिठाकर भेजाबाजी करता था। जैसे यहोवा अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजता है, ऐसे ही शैतान अपने दूतों को परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता था। समझ रहे हो, ये सच्चाई है। अगर हम पढ़ते हैं तो यहूदा के साथ क्या हुआ, यहूदा के अंदर कौन हुआ, शैतान समा गया। समझ रहे हो, पतरस के द्वारा किसने काम किया था, शैतान ने। तो वो प्याला कभी ना पीने पाएगा, तू कभी ना मरने पाएगा, तू कभी क्रूस ना चढ़ने पाएगा। यीशु ने तुरंत कहे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। शैतान काम कर रहा था भाई, दूतों को भेज भेज कर जुबानों पर नियंत्रण कर रहा था। पौलुस के टाइम पर शैतान ने काम किया था, जब वो स्त्री वो सारा के सारे भेद खोल रही थी पौलुस के बारे में, तुरंत उस शैतान को पौलुस ने डांटा उस स्त्री के अंदर से, है ना। दुष्ट आत्मा को पता है भाई, सब पता है, उसको ये भी पता है उनका अंत। लेकिन प्रभु के लोगों को दुष्ट आत्मा का अंत नहीं पता, इसलिए प्रभु के लोग ना सर खुजाते फिरते हैं, डर के मारे फिरते हैं, हाई ये हो गया, हाई वो हो गया। कई बार होता है, परिस्थिति समझ सकते हैं, किसी बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं, बहुत से लोगों को नॉलेज होने के बाद भी कई बार हबड़ा तबड़ी में ध्यान से उतर जाता है, प्रार्थना नहीं कर पाते, और बहुत सी चीजों पे ध्यान नहीं जा पाता है, वचन को नहीं बोल पाते हैं, अगर बोलते हैं तो विश्वास नहीं हो पाता है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत डरा देती है ना। हम सबके साथ हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु में यही बात बताता है कि जय तो उसी में है। अगर जय चाहिए तो वो काम करना पड़ेगा। जो काम दूतों का है वो दूतों को ही करना है। जो लड़ाई स्वर्ग दूतों की है वो लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हो तलवार भाले से।
वचन की लड़ाई वचन के तरीके से करनी है। वचन की लड़ाई क्या है? आपको दुष्ट आत्मा को बांधना है। स्वर्गदूतों का काम क्या है? उनको काट मार कर जला उनको निकालना है, डांटना है। मतलब डांटने का काम हमारा है। स्वर्गदूतों का काम क्या है? उनको परास्त करना, उनको नष्ट करना, नाश करना, उनको कैद करना। स्वर्गदूतों का काम कैद करना है। अगर हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य में, एक स्वर्गदूत जो स्वर्ग से उतरा, उसको अथाह कुंड की कुंजियां दी गई, कुंजियां, चाबियां दी गई, और उसने उस शैतान को 1000 वर्ष के लिए बंद कर दिया। बंद करना मतलब स्वर्गदूतों का काम कैद करना है। और हमें दूतों को इस्तेमाल करने आना चाहिए। हमें नहीं आता इस्तेमाल करने। बहुत बार एक विश्वासी हारा हुआ जीवन जीता है। देखो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन ये अनुभव लिए ना मैंने, इसलिए मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। ये प्रभु का आत्मा आपको बता रहा है। मैंने बहुत शिक्षा पाई, मैं बहुत खुश हुआ। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे सिखाया इन बातों का। अभी थोड़ी देर पहले किचन में रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं क्योंकि अलीना अंदर सो रही थी, अंदर फराटा चल रहा था और आवाज वगैरह आती, इसलिए मैं थोड़ा बाहर चला गया है ना। और बाहर भी थोड़ा सा पता नहीं किस किस के एसी वेसी चल रहे हैं, तो उनकी भी आवाज आ रही थी, तो किचन का दरवाजा बंद करके वहां रिकॉर्डिंग करने लग गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से ना भटके, ठीक है। आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से में आपको कोई भी स्टॉपिंग थी, कोई भी रुकावट थी, कोई आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई थी, कोई बरकत रुकी हुई थी, कोई छुटकारा रखा हुआ था, आपकी आशीष रोक रखी थी। सुनना पूरी बात ध्यान से, याद करो, मैं भी अंगीकार करते रहूंगा, बार बार बोलते रहूंगा। किसी का चंगाई रोके, किसी की बरकत रोके, किसी की आशीष रोके, किसी के घर का उद्धार रोका, किसी का बपतिस्मा रोका, कोई गैर भाषा नहीं पा पा रहा, कोई वरदानों में परिपूर्ण नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि शैतान ने खमीरों को डाल रखा है, अशुद्ध विचारों को डाल रखा है, अशुद्ध संगतियों को डाल रखा है, अशुद्ध अश्लील बातों को डाल रखा है मनों के अंदर, है ना। तो उन सब चीजों के अगेंस्ट में हम युद्ध करेंगे। असल में तो युद्ध प्रभु के दूत करेंगे। हम आराधना करेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा करेंगे, वचन बोलेंगे, ठीक है। तैयार हो सभी लोग? कोई काम नहीं बन पा रहा है, या कोई किसी प्रकार का कोई रोग था, नहीं जा रहा है, जा रहा था आ रहा था, जा रहा था आ रहा था, खेल कूद कर रहा था, तो ये दुष्ट आत्मा के काम है, पंगे लेने वाले, है ना। और भी सुजाता बहन हंस रही है हमारी और भी जो भी कोई, जैसे अगर कोई भी कैसा भी काम है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स का हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स का हो गया, है ना। और कुछ भी, कैसा भी काम जो आपको पता होगा, भैया परिस्थितियां आपकी मालूम है, हस्बैंड की ड्रिंक को लेकर, वाइफ की नौकरी को लेकर, पति की सैलरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, क्या करो क्या ना करो, शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, 636 बातें भैया। तो जहाँ कहीं जो कुछ भी गलत है, गड़बड़ियों में है, शैतानी है, तो उन चीजों को, उन दुष्ट आत्मा को आज खुदा बाप अपने दूतों के द्वारा, हमारे आज्ञा देने के द्वारा, आज खुदा के दूत लड़ेंगे। और लिखा है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य कौन सी पुस्तक है? अंतिम पुस्तक है। और लिखा है कि स्वर्ग में लड़ाई हुई, शैतान और उसके दूत लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। मतलब प्रभु के स्वर्ग दूत, युद्ध के दूत शैतान के दूतों पर प्रबल हुए। और जय किसकी हुई? हमारी, है ना। मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, और जो काम मैंने की वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। इसलिए जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और मुझसे बढ़कर अधिकार तुम्हारे पास है। क्योंकि यूहन्ना 14:12 में यही बता रहा है भाई। यूहन्ना 14:12 में यही बता रहा है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे। यीशु ने एक मुर्दे को जलाया, 4 मुर्दों को जलाया, तो हम 20 मुर्दों को जलाएंगे, हजारों मुर्दों को जलाएंगे। समझ रहे ना। यीशु मसीह ने 5 दुष्ट आत्मा निकाली, 10 निकाली, हम 50 निकालेंगे, 5,000 निकालेंगे दुष्ट आत्मा, है ना। करोड़ों निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन कहकर क्लियर हो चुका है भाई। कह तो दिया है मैंने, लेकिन अपने से का काम तुम करो, पूरा करने के लिए तैयार हो। मुझे क्या करना है? तुम प्रार्थना करो, तुम आज्ञा दो, दूत निकलेंगे मेरे यहाँ से। वैसे भी यहाँ खड़े खड़े खा खा के 12 अंडा 10 रोटी खा के तैयार हो गए हैं, बैठे हुए हैं। इनको इस्तेमाल भी तो किया जाए। समझ रहे हो ना। ये पहलवान के समान अखाड़े में बैठे हुए, इनको इस्तेमाल कौन करेगा? तुम तैयारी तो बोलो, हम ज्यादा से चाबी ताला खोल के इनको भेजेंगे, है ना। तो उनको यूज करना तो हमें ही है, अधिकारों का इस्तेमाल हमें करना है। जैसे हम अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, अधिकारों से दुष्टात्मा को हम कमजोर करेंगे, युद्ध के दूतों को आज्ञा देंगे, तो वो उनको निकाल निकाल कर मारेंगे। हमें। और जब युद्ध के दूत युद्ध करते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ, एक के आगे इतनी जीरो लगा लो जितनी आपको आती नहीं है। मतलब इतनी जीरो लगा लो जितनी आपको आती नहीं है। इतनी पिटाइयां उन दुष्ट आत्मा की होगी, और जय हमें ऐसे मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो। बिना गिनती के डंडे मारेंगे वो, ऐसी तलवारें चलाएंगे।
सच्ची बात है भाई, ये सच्ची बात है। ऐसे पतरस ने अपनी तलवार से तलवार काट दिया था ना कान, जब शैतान अपनी तलवार चला रहा, तो लिखा है यीशु ने कहा, जो तलवार चलाते ना तलवार से मारे जाएंगे, आओ इस वचन के प्रकाशन को लो और चलाओ तलवार। कौन सी? वचन की। वचन की तलवार चलाओ, क्योंकि शत्रुओं ने अपनी तलवारें हमारे ऊपर जब चलाने की कोशिश करी, हमें घायल किया। अब ये टाइम है कि अब शत्रु तलवार के द्वारा मारा जाए। कौन सी तलवार? परमेश्वर की तलवार। परमेश्वर की तलवार कौन सी है? जब प्रभु युद्ध करेगा हमारी ओर से, तो क्या वो हारेगा? नहीं ना। जब शत्रु दुष्ट आत्माओं ने अपनी तलवारें हमारे पर चलाई हैं, दिल में, फाइनेंस में, अर्निंग में, सेविंग्स में, टाइथ और ऑफरिंग्स में, धन में, तन में, मन में, परिवार में, घर परिवार में, फैमिलीज में और रिश्ते नातेदारों में, कहीं ना कहीं शत्रु ने जो तलवारें चलाई हैं हमारे रिश्ते नातों को, कुछ ना कुछ हमारी ब्लेसिंग्स को कट कट ऑफ किया है, कट पिट किया है, या हमारे जिंदगी के किसी भी हिस्से में उसने घाव दिए अपनी तलवार से, अपने तीरों से, तो खुदा बाप आज उसका हिसाब पूरा करेगा। आज हमारी ओर से वो लड़ेगा। और मैं सच बता रहा हूँ, अभी जब मैं लेटा था अंदर थोड़ी देर पहले, लेटने के बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग करने गया। रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं आप यहाँ पर बैठा हूँ मीटिंग में, लेकिन जब मैं पहले लेटा हुआ था, लेटे लेटे एक चीज आत्मा में आ रही थी। ये कौन सा महीना? मई, जून। जून का, जून में, मई जून, जून का ना, जून में एक शब्द आ रहा था, जजमेंट। खुदा बाप न्याय करेगा, न्याय करेगा, क्लियर करेगा, न्याय करेगा। और हम विश्वास करते हैं दया न्याय पर जय पाती है ना। हम पश्चाताप के साथ, माफी के साथ नए महीने में घुसेंगे। ठीक है, कल की जो मीटिंग है, और खुदा बाप नए महीने के अंदर न्याय करेगा हमारा। लिखा, जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हारा न्याय तुरंत चुकाऊंगा। खुदा बाप उन अशुद्ध आत्माओं से हमारा न्याय चुकाएगा। चिंता मत करो, हमारी ओर से होकर लड़ेगा। और जो भी उन्होंने हमारा घात किया है, नुकसान किया है, चुराया है, तो परमेश्वर उनसे हमें छीन कर ला कर देगा और बताएगा, देखिए मेरे लहू से धुले हुए हैं, तेरी औकात कैसे हुई इनको छूने की, निकाल। क्योंकि लिखा है 7 गुना, वरन तेरे घर का भी सारा धन मेरे लोगों का हो जाएगा। खुदा बाप लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तैयार हो सभी लोग? प्रार्थना आत्मिक युद्ध के लिए अधिकारों के साथ। अब सब इसमें आज ऐसी प्रार्थना करेंगे, हम सिर्फ अपने अपने लिए प्रेयर करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। ओके, अपने अपने लिए, सिर्फ अपने अपने, आपके पर्सनल पर्सनल, ओनली पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, 5 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट हम हमारी फैमिलीज के लिए, फिर 5 मिनट आपस में एक दूसरे के लिए, आप लोग मेरे लिए, मैं आपके लिए। ठीक है, फिर चर्च का टाइम बचता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 12:42 हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48। तो 12:48 पर, मतलब 48 पर हम सभी लोग आमीन कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अपनी आंखें खोल कर भी आप युद्ध कर सकते हो। आत्मिक हथियारों को पहनना, लहू में अपने आप को ढांपना, प्रेयर करना और आत्मा में आना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी अपना माइक चालू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, राजा के राजा, इज़राइल के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद अपने आप में सबको इस तरह प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे।